नमस्कार। इस वीडियो में हम मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम की समरी स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं। हालांकि ये वैसे ओरिजिनल सीरीज का जो है सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में कुछ खास नहीं था, इनफैक्ट कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ कुछ गाइडलाइंस दी थी कि भाई आपको कॉपी नहीं करनी और ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए उसके बारे में वो फर्स्ट पार्ट जो है हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो इसलिए आज की जो हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं ये होने वाला है इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट। आगे भी इस चैनल पर आपको इस सीरीज़ के और भी पार्ट्स आपके सामने आएँगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और साथ ही में अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। आप उस पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जो है आज ही ओपन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके ना हमेशा 2 डीमैट अकाउंट होने चाहिए। ये सारी ना बेसिक ये जो सीरीज़ में है उन सब से मैं एक अलग चीज़ आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल चीज़ जो है मैं आप लोगों के सामने शेयर करने लगा हूँ। आप चाहे जिस मर्ज़ी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएँ, बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट के लिए अलग डीमैट अकाउंट होना चाहिए और ट्रेडिंग के लिए आप एक अलग से डीमैट अकाउंट मेंटेन करके रखें, ताकि आप उन दोनों में बाइफरकेट कर सकें। और साथ ही में जो-जो चीज़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है ना, वो ट्रेडिंग में कई बार लॉस हो जाता है और उसको रिकवर करने के लिए आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट का पैसा जो है बेच-बेच कर और वो भी पैसा जो है आप इन्वेस्टमेंट की जगह आप ट्रेडिंग में लगाकर और वहाँ पर दोबारा से अपनी जो वेल्थ आपने क्रिएट कर रखी होती है ना इन्वेस्टमेंट में, वो ट्रेडिंग में आप नुकसान खा लेते हैं। सो इसलिए इस चीज़ को, ताकि आगे फ्यूचर में कभी आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, तो इसके लिए आप हमेशा 2 डीमैट अकाउंट जो है मेंटेन करके रखें। अ, वीडियो के दौरान कोई भी अगर क्वेश्चन आए, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। नोट्स बनाने ज़रूरी हैं हर टॉपिक के। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज अपना पहला सेशन। इस वीडियो की स्टार्टिंग से पहले एक बात और बता दूं आप लोगों को कि बेसिक नॉलेज ना आपको चार्ट की, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस की आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको जो चीज़ें इस सीरीज में हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं ना वो और अच्छे से समझ आए। हर टाइम फ्रेम से रिलेटेड आपको यहाँ पर इस सीरीज में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यानी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो भी आपको यहाँ पर इस सीरीज में इसके लायक कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों को सीखने को मिलेंगी और अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो भी आपको इसमें मिलेगा। अब इस कोर्स के लिए मैं आपकी कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि कुछ क्राइटेरिया है जो आपको, अगर आपके बिहेवियर में नहीं है तो वो सारी चीज़ें आपको अपने बिहेवियर में लेकर आनी होंगी। सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। इसका मतलब है कि आपको चीज़ें जो है ना अपनी सिंपल रखनी है। अपनी चीज़ों को, अपने चार्ट्स को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करना। ये नहीं कि आप एक ही चार्ट पर आरएसआई भी लगा दो, ट्रेंड लाइन भी लगा दो, बॉलिंजर बैंड भी लगा दो और पता नहीं कितने ही टाइप के आप इंडिकेटर लगा कर रखें। एक्चुअल में होता क्या है, जो दिखने वाली चीज़ है ना, वही हमारे को नहीं दिखती और वो दिखने वाली चीज़ है प्राइस। अब उस प्राइस के अलावा ना हमारे को सब कुछ दिख रहा होता है। जो हमें लाइन जो एक हमारे को प्राइस की लाइन चाहिए ना, उसके अलावा हमारे को और भी लाल, पीली, हरी, नीली हर टाइप की आपको लाइनें यहाँ पर नज़र आएँगी। हमें चार्ट को ना बिल्कुल क्लीन रखना है। जो चीज़ चाहिए उसे लगाएँगे और उसके बाद हम हटा देंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज़ जो है ना, ये प्राइस एनालिसिस के लिए है। हम भाव को इस सीरीज़ में पढ़ना सीखेंगे। प्राइस की लैंग्वेज को समझेंगे कि प्राइस क्या कहना चाहता है। जब हम ये सीख जाएँगे ना कि हमारे को प्राइस कहना क्या चाहता है, तब हम ये समझ सकते हैं कि बड़े-बड़े स्मार्टेस्ट प्लेयर्स जो है ना, वो किस टाइप से काम करते हैं। क्योंकि उनका इफ़ेक्ट प्राइस में तो होता ही है। जब भी वो कोई चीज़ परचेज़ करेंगे, वो मार्केट में कुछ भी टाइप का काम करेंगे ना, कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, किसी चीज़ को वो एक्यूमुलेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे को प्राइस में नज़र आने वाली है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन जो है हमारे को प्राइस में देखने को मिलने वाला है। और जितने भी इंडिकेटर्स हैं ना, वो सब इस प्राइस के डेरिवेटिव हैं। वो सब इस प्राइस के ऊपर लगे हुए हैं। ये सब इंडिकेटर्स जो है ना बाद में बनते हैं, तो हमें पहले इस प्राइस को पढ़ना आना चाहिए। अब ये एमएसीडी क्या है या आरएसआई क्या बोल रहा है, ये सब बाद में आते हैं। इनसे बस आप हेल्प ले सकते हैं। एक इंडिकेटर का मतलब ही आखिर ये होता है कि इंडिकेट करना। वो आपको ना रास्ता बताता है कि अगर आप इस रास्ते को पकड़ोगे तो आप यहाँ से मुंबई पहुँच जाओगे या यहाँ से जाओगे तो दिल्ली आएगा। वो एक रोड साइन है, वो आपको केवल रास्ता बताएगा। अब उस मंज़िल तक पहुँचने के लिए आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। अब बढ़ कैसे सकते हो? अब आप चाहे पैदल बढ़ सकते हो या फिर आप कार ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब उस रास्ते पर चलने में
जो आपकी हेल्प करेगा ना, यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने किसी डेस्टिनेशन पर जाना है, तो उसके लिए जो हेल्प करेगा वो करेगा आपको प्राइस। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंडिकेटर पर डिपेंड नहीं रहना, डिपेंड हमें रहना है, तो आप केवल प्राइस पर रहिए, क्योंकि डेस्टिनेशन पर तो वही लेकर जाएगा। क्योंकि डेस्टिनेशन पर तो वही लेकर जाएगा। सेकंड जो एस्पेक्ट है हमारा वो है ईगोलेस। मार्केट में ईगो का मतलब पता है? जब मार्केट में आते हैं ना, ख़ास करके जब कुछ पैसे होते हैं या जब कुछ पैसे स्टार्टिंग में ही हमने कमा लिए होते हैं, तब ना ईगो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है कि मैं नहीं तो कौन बे? और फिर आप बोलोगे कि मैं देखता हूँ और कितना गिरेगा या ये कहाँ ही जाएगा, अभी गिरेगा तब लूँगा। ये जो लैंग्वेज है ना कि कहाँ तक गिरेगा, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं एवरेज कर लूँगा, ये काफ़ी ख़राब है और यही जो है, ये आपको नुकसान पहुँचाती है। मार्केट में यही एटीट्यूड जो है हमारे को कभी भी पैसे नहीं कमाने देता। अब आपने एक कोई गलती करी, एक लेवल पर आपने लगाया स्टॉप लॉस, अब आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें आपने एक लेवल पर लगाया स्टॉप लॉस और वो हिट हो गया। अब आप ना निकलने की बजाय ईगो ले लेते हैं। अब कई बार होता है कि ट्रेडर जो है ना, वो उसमें उस ट्रेड से एग्ज़िट करने की बजाय ईगो ले लेता है कि हिट कर गया तो कोई बात नहीं, देखता हूँ और कितना गिरेगा। मुझे मेरी एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक गिर गया किसी वजह से गिर गया होगा, लेकिन अभी ये बढ़ जाएगा, मुझे पता है, मुझे इसके ऊपर पूरा विश्वास है। वो आपकी ना ईगो आ रही है, वो आपकी ईगो आ रही है बाहर और मार्केट ना आपके अंदर की पहले बुराई निकालेगी और उसके बाद आपको पैसा देगी। अब अपनी गलती मानने का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है जब आप अपने स्टॉप लॉस पर एग्ज़िट करते हैं। जब भी आप अपने स्टॉप लॉस पर एग्ज़िट कर गए ना, तो उसका मतलब है कि आपने अपनी गलती मान ली है और उस गलती का जवाब ना आपको यहाँ पर किसी को नहीं देना। जी हाँ दोस्तों, यही इस मार्केट में सबसे ख़ास चीज़ है कि अगर आपने गलती कर ली ना, यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको वहाँ से बाहर निकल आना है और उस गलती का जवाब जो है ना आपको किसी के आगे ना हमारे को अपनी गलतियों की सफाई नहीं देनी कि भाई हमने ये क्या किया या वो क्या किया। जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो ना या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको केवल एक ही चीज़ आपको सेव कर सकती है और वो है आपका डिसिप्लिन। अच्छा, अब आपको एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ बताऊँ जो इस समरी या इस सीरीज़ से रिलेटेड तो है, बट इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है और वो ये है कि भाई साहब इस वीडियो की समरी ना मुझे ही पता है कि मैंने कैसे निकाली है। इतना पकाया है ना इस बंदे ने, आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इतना पकाया है, मतलब पहला पार्ट 1 घंटे का था और आप वीडियो की समरी आपके सामने है कितने कितने ही मिनट की वीडियो बनी है। हालाँकि इसमें भी मैंने कुछ आउट ऑफ टॉपिक या कुछ जो मेरे मन में चीज़ें थी ना वो सब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। फिर भी आप देख लो कितनी छोटी मैंने समरी बनाई है। इतनी फालतू बातें हैं ना इसमें, इतनी फालतू बातें मैंने इसमें से बाहर निकाली है ना कि बस पूछो मत। खैर, आगे चलते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। स्टॉक मार्केट में आपका केवल एक चीज़ को छोड़कर बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं होती। जैसे वॉर हो गया, कोविड जैसी अभी कोई बीमारी आई थी, इस टाइप से हो गया या कुछ भी हो सकता है पूरे वर्ल्ड में और हर चीज़ का वर्ल्ड में हुई हर चीज़ का, हर इवेंट का फ़र्क जो है ना मार्केट पर पड़ता है। सो आप जो एक चीज़ अपने कंट्रोल में रख सकते हो वो है आपका लॉस। ट्रेड में जाने से पहले ना हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना लॉस खा सकते हैं। यानी कि हमारे को एक ट्रेड में कितना मैक्सिमम लॉस जो है हम यहाँ पर बियर कर सकते हैं। अगर ट्रेड जो है हमारे खिलाफ यानी कि अगर हमारा ट्रेड गलत होता है तो। जब आप डिसिप्लिन के साथ चलेंगे ना, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे, अपनी गलती होने पर बाहर निकल जाएँगे, तो आपकी ईगो जो है ना वो अपने आप खत्म हो जाएगी। अब इसे ऐसे समझ लो कि आपने ना रोबोट की तरह काम करना है। जैसे रोबोट को कुछ आदेश दे दो, तो वो उसी टाइप से काम करता है ना। उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, कोई फीलिंग्स नहीं होती। उसको कुछ नहीं पता कि हाँ भाई ये खबर जो है, ये कोई ख़ास नहीं है या इस खबर का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। वो सब इन चीज़ों से दूर है। तो अगर आप भी रोबोट की तरह काम करना चाहते हो, तो आपको भी पूरे डिसिप्लिन में काम करना होगा। अब मैं कैसे काम करता हूँ, मैं ये चीज़ भी आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। जैसे हमारे सामने इन्फोसिस का चार्ट है, तो मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ कि मैं इसमें ट्रेड कैसे करता हूँ, कैसे मैं एक रोबोट की तरह अपने ऑर्डर जो हैं वो प्लेस करता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर गया और मैंने कोई भी स्क्रिप्ट यानी कि शेयर का नाम जो है सर्च किया। सपोज़ कर लो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया रिलायंस का नाम। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं इस टाइप से क्लिक करूँगा।
और यहाँ पर बाय या सेल ऑर्डर मैं यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ जिस भी टाइप से मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बाय ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। हालाँकि इसमें जो है ना यहाँ पर एक नॉर्मल तरीके से ऑर्डर लगेगा, बट जब आप इसकी ऐप को यूज़ करेंगे ना, एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक और फीचर मिलेगा और वो है जीटीडी का फीचर। नहीं तो फिर मैं ना इसमें क्या करूँगा, मैं आप लोगों के सामने इसका एक मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए डाल दूँगा, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप से आप जो है, अपस्टॉक्स की ऐप को यूज़ करके उसका जीटीडी ऑर्डर का फीचर यूज़ करके, आप कैसे एक रोबोट के तरीके से जो है काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ। कैसे मैं अपनी ट्रेडिंग को बिल्कुल एक रोबोटिक तरीके से जो है काम करता हूँ। अब सपोज़ कीजिए मेरे सामने रिलायंस का चार्ट है, रिलायंस का स्टॉक है, तो मैं इसे यहाँ पर बाय सेल, जैसे आपको नीचे यहाँ कुछ काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे ना, ये एक ऑप्शन आता है जीटीडी का। तो मैं इस टाइप से जीटीडी पर क्लिक करता हूँ। जीटीडी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। अब इसमें आप पहले ही देख सकते हैं कि जीटीडी ऑर्डर एक्टिव टिल आपका जो आप अभी ये ऑर्डर लगाएंगे ना, ये 1 साल तक वैलिड रहता है। 30 नवंबर 2023 फॉर 365 डेज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 365 दिन के लिए आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होता है। यानी कि अब मेरे को एक स्टॉक अगर रिलायंस का परचेज़ करना है ना, तो मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए कि फ़िलहाल इसका प्राइस जो है 2731 रुपये 35 पैसे चल रहा है, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि भाई ये अगर 2500 पर आएगा ना, तो मुझे यहाँ पर ये स्टॉक जो है बाय करने को मिले। तो उसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे ऑर्डर का काम आता है वो आता है यहाँ ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर्स। तो यानी कि यहाँ पर मैं साथ ही में अब बिना किसी में इमोशनल अटैच होके या फीलिंग्स में बहकर मैं कुछ भी उल्टा सीधा ऑर्डर नहीं लगाता। मैं यहाँ पर मान लीजिए अगर मैंने ये शेयर 2500 पर लिया स्टॉक, उसके बाद मैंने लगा दिया कि 2400 का स्टॉप लॉस, और उसके बाद अगर मेरा टारगेट हो गया मान लीजिए 3000 रुपये, तो मैं अब इस ऑर्डर में चाहता हूँ कि मेरे को एक शेयर रिलायंस का मिल जाए 2500 के रेट पर मैं ख़रीदना चाहता हूँ। यानी कि जो चाहता हूँ जिस रेट पर मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ ना, मैं केवल वही रेट पर मैं इसमें ऑर्डर जो है वो लगा सकता हूँ, और उसी रेट पर अगर ये स्टॉक आएगा तभी मुझे मेरी परचेजिंग होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ कि 2500 पर ये शेयर मुझे मिल जाए। उसके बाद अगर वो वहाँ 2500 से भी नीचे गिरे तो 2400 तक वो गिरे, और 2400 पर मेरा ये शेयर जो है वो सेल हो जाए। और इसी टाइप से टारगेट जो है, जैसे अगर मैंने 2500 पर ले लिया, तो मैं चाहता हूँ कि 3000 पर मेरा ये स्टॉक जो है वो सेल हो जाए। यानी कि इस शेयर में जब मेरे 2500 पर बाइंग होगी, तो मैं चाहता हूँ कि टारगेट जो है अब यहाँ से मेरा 3000 रुपये का है। बस इस टाइप से आपको ऑर्डर प्लेस करना है, और उसके बाद यहाँ पर स्वाइप टू बाय पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये ऑर्डर इस टाइप से आपको नज़र आ जाएगा कि जब तक आपका पहले बाइंग नहीं होगी ना, तब तक आपका ये स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो इनएक्टिव रहेगा। अब इसमें से अगर स्टॉप लॉस पहले हिट हो जाता है आपकी परचेजिंग होने के बाद, तो स्टॉप लॉस का जो हमारा है यहाँ पर सेलिंग हो जाएगी, और अगर टारगेट हो जाता है तो टारगेट वाला प्राइस हमारा एक्टिव हो जाएगा। यानी कि टारगेट वाला प्राइस जो है हमारा हिट हो जाएगा, और स्टॉप लॉस जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और अगर स्टॉप लॉस होता है हमारा हिट, तो टारगेट का प्राइस जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा, और सॉरी, टारगेट का प्राइस जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप जो है बड़े आसानी से अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करके अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म के साथ आप भी इस टाइप से रोबोटिक काम कर सकते हैं, रोबोट के तरीके से काम कर सकते हैं, और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के, आप जो है बिना किसी फीलिंग में बहे, आप जो है इस टाइप से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके अच्छा खासा मुनाफा, इस टाइप से इस फीचर के इस्तेमाल से आपको वो डिसिप्लिन की आदत को जो है अपने अंदर स्टैब्लिश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी तक हमने इस वीडियो में 2 पॉइंट्स जो है डिस्कस करे हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि हमारे को मार्केट में जब भी हम ट्रेड करने लगे हैं ना, तो उसके लिए हमारे को चार्ट्स पे सिंप्लिसिटी रखनी है, यानी कि अपने चार्ट्स को सिंपल रखना है। और दूसरा था कि हमारे को ईगोलेस होकर काम करना है। अब थर्ड हमारा जो पॉइंट है, वो जिस चीज़ का हमें मार्केट में ट्रेड करने से पहले हमारे को ध्यान रखना है, वो है लॉन्ग टर्म अप्रोच। अब इसमें अब हो सकता है कि इस पॉइंट को सुनने के बाद कुछ बोलें कि भाई मैंने तो केवल इंट्राडे ही ट्रेड करना है, या कई लोग जो हैं वो 4 दिन का ट्रेड करते हैं, कोई 1 महीने का करता है। अब लॉन्ग टर्म अप्रोच का मतलब है कि आप जिस मर्ज़ी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, लेकिन आपको उसका लॉन्ग टर्म अप्रोच यानी कि लॉन्ग टर्म के चार्ट जो है ना, वो ज़रूर देखने हैं। इससे आपको स्टॉक या इंडेक्स का बिहेवियर जो है ना वो पता चलता है। करैक्टर का पता चलता है कि वो स्टॉक किस करैक्टर का कैसे बिहेव करता है,
कैसी सिचुएशन आए तो वो किस टाइप से वो टर्न लेता है, ये सारी चीज़ें आपको उसके लॉन्ग टर्म चार्ट से ही पता लगेगी। तो अप्रोच हमेशा आपको बड़ी रखनी है, काम चाहे आप जिस मर्ज़ी टाइम फ्रेम पर करो, लेकिन लॉन्ग टर्म के चार्ट से ना आप एक मार्केट में जो उस स्टॉक का ट्रेंड चल रहा है ना, वो भी आप उसका ट्रेंड जो है वो पहचान सकते हो। 4th पॉइंट है कि रियलिस्टिक होकर काम करना है। मतलब आपको ना मार्केट में एक्सपेक्टेशन जो है वो रियल रखनी है। ये नहीं कि आज मेरे पास 2 लाख हैं, तो अगले साल तक मैं इसे 20 लाख कर दूँगा। ऐसे तो हो नहीं सकता और अगर आप ऐसे सोचते हैं ना, तो काफ़ी गलत है और कई लोग जो आप लोगों को बताते हैं ना कि इस टाइप से आप केवल 1 साल में 2 लाख का 20 लाख कर लेंगे। भाई उनको बोलो कि तो तुम ये फिर काम करवा ही क्यों रहे हो? तुम खुद ही कर लो ना इसका काम। सो आपको ना हमेशा अप्रोच जो है वो हमेशा रियलिस्टिक रखनी है। जैसे 12% जैसे 12% रिटर्न मिल गया या फिर 15 से 20% मिलेगा। इस टाइप के अप्रोचेज़, इस टाइप का जो हमारा रियलिस्टिक डिमांड होती है ना, इतनी तो फिर भी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये नहीं कि हम सोचें कि भई 1 साल में पैसा 4 गुना हो जाए या 8 गुना होकर मुझे ये पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप कोई जॉब करते हो, तो उससे पहले आप कितनी पढ़ाई करते हो, कितनी इंटर्नशिप करते हो, कितने टाइप के कोर्स करते हो, कुछ स्किल्स लेते हो, तब जाकर आप किसी जॉब में अच्छे मुकाम पर पहुँचते हो और उसमें भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जब आपने कोई जॉब स्टार्टिंग ही करी, सीधा तो नहीं आप मैनेजर या कंपनी के सीईओ लग जाते, उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है, नीचे के लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। उसके अलावा आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप जो है इस लेवल तक पहुँच सकते हैं। नॉलेज भी लेनी पड़ती है। तो इसी टाइप से ना आपको यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट में भी आपको पढ़ाई करनी होगी, नॉलेज लेनी होगी, उसके साथ टाइम बिताना होगा, तब जाके आप जो है यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब आप बिज़नेस करते हो, तो सपोज़ आपने 10 लाख का सामान डाला है दुकान में, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 2 महीने में ही 10 लाख का प्रॉफ़िट हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर मार्केट में हम ये सोच कर आते हैं कि 1 लाख लगा रहा हूँ, पैसा डबल हो जाए, तो बस मज़ा ही आ जाएगा। सो अपनी अप्रोच को ना हमें रियलिस्टिक रखना है। कैसीनो या गैम्बलिंग की तरह इसे मत समझो, इसे पूरे बिज़नेस की तरह लो। ये मार्केट आपको एक साथ देती है और मार्केट ना इसी टाइप से काम करती है कि मार्केट ना जैसे अगर आपने सोचा कि भई मुझे हर महीने के 10,000 रुपए बन जाए, मार्केट ना आपको हमेशा एक साथ देगी और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम के लिए शांत हो जाएगी। अब जैसा एक एग्ज़ाम्पल लिया कि मान लो आप सोचते हो कि भई हर महीने के ना 10,000 रुपए बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि ये आपको 2 महीने में ही 10,000 की जगह जगह जो है पूरे साल भर का 1 लाख रुपए मिल जाए, लेकिन बाकी के 10 महीने ना कुछ भी ना मिले। तब आपको क्या करना होगा, तब आपको तसल्ली रखनी होगी और बचे हुए 10 महीने तक ना आपको इन पैसों को संजो कर रखना होगा, सँभाल कर रखना होगा। क्योंकि मार्केट ना इसी टाइप से काम करती है। जब देगी तो एक साथ पूरा साल भर का, 2 साल का आपको एक ही बार पैसा दे देगी और उसके बाद जो है वो एक अपना जो उसने टाइम पीरियड तो पूरा करना ही है। अगर 1 साल का पैसा उसने 2 महीने में दे दिया, तो बाकी 10 महीने भी तो वो आपको वहीं पे दिखाएगी, वहीं पे आपको वेट करवाएगी और वो जो आपको पैसा दिया है ना, फिर आती है उसकी परीक्षा। 5th पॉइंट है कि आपको ना यहाँ पर विज़नरी होकर काम करना है। यानी कुछ भी करने से पहले ना आपको उस स्टॉक या उस इंडेक्स से रिलेटेड आपको एक विज़न होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में हम हमेशा सोच कर चलते हैं कि एक विज़न लेकर चलते हैं कि हमारे को ना एक ये हमारा टारगेट है या हमारे को इस गोल के लिए हम काम कर रहे हैं। जबकि ट्रेडिंग में ना हमारा कोई विज़न नहीं होता। वहाँ तो बस हमारा एक टारगेट छोटा-सा सेट होता है कि 15-20% का रिटर्न मिल जाए और बस हम इस ट्रेड से एग्ज़िट कर लेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम गोल्स के हिसाब से चलते हैं। जैसे ये वाली मैंने इन्वेस्टमेंट करी है गाड़ी लेने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट करी है मैंने कि ये इसके लिए इस इन्वेस्टमेंट के पैसे से मैं घर लूँगा। इस टाइप से आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी वेल्थ बनाती है, जबकि ट्रेडिंग आपको पैसा बनाकर देती है। अब आते हैं 6th और 7th पॉइंट। 6th पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन और 7th पॉइंट है हमारा फ़ोकस। और डिसिप्लिन के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जितना हम डिसिप्लिन होकर यानी कि जितना हम अपने रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से अब ये रूल्स रेगुलेशन जो है आप लोगों को पहले बनानी पड़ेगी कोई भी ट्रेड करने से पहले। उसमें अगर हम उसके हिसाब से जो हम काम करते हैं ना, तो हमारे को इस मार्केट में आई गारंटी यू कि कोई भी हरा नहीं सकता। और 7th पॉइंट है हमारा फ़ोकस। हमारे को हर टाइम और 7th पॉइंट है हमारा फ़ोकस। जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो हमारे को पूरे फ़ोकस के साथ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए
उसके बाद ही हम उस काम में जो है सक्सेसफुल होते हैं। ये नहीं कि आप एक ही टाइम पर 4 अलग-अलग काम कर रहे हैं, फ़ोकस आपका कहीं पे भी नहीं दिया दिया जाता, फिर आप बोलोगे कि भाई मेरा ना यहाँ पर लॉस बहुत हो रहा है या ये काम तो बिल्कुल बकवास है, ये तो गैम्बलिंग है। जी नहीं दोस्तों, जब आप एक कोर्स पर, एक काम पर फ़ोकस करेंगे, एक जो आप स्किल सीख रहे हैं या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप पूरे फ़ोकस होके काम करेंगे ना, तो ही आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स जो है इस मार्केट में मिलने वाले हैं। सो ये था दोस्तों इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है या अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस सब मिलते हैं और सबके फ्रेंड्स साथ नेक्स्ट शेयर भी वीडियो में, कीजिए तब और तक के साथ लिए ही में थैंक अगर यू, आपने अभी गुड तक बाय इस चैनल एंड को हैव सब्सक्राइब अ नहीं ग्रेट करा डे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।